हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा, अब नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम होने फाइनल हो ही चुके हैं, जिसमें बेटा सब एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। तो बेटा मैंने आप सबके लिए प्रिपेयर करे हैं मनी एंड बैंकिंग यूनिट से 50 एमसीक्यूज़, जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज़ हॉट्स भी हैं बेटा, जो रियलिटी में थोड़े टिपिकल हैं बेटा। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा एक बार भी इनको, तो बेटा आप इनको सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो आप बेटा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश होते रहेंगे बेटा। शुरू में 25-30 के अराउंड क्वेश्चन हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे बेटा, और फिर लास्ट में हम कुछ 20-25 क्वेश्चन हॉट्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। मैं रीड करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। और बेटा आपको बता देता हूँ, ये पास्ट ईयर एग्जामिनेशन से भी मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 2019 के क्वेश्चन है बेटा। बाबू फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स क्या होते हैं बेटा? जो बैंक इनिशियल डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है उन्हें हम प्राइमरी डिपॉजिट कहते हैं। बाबू क्या होते हैं इनिशियल डिपॉजिट? याद करो, आपने कभी ना कभी क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बेटा फंक्शन पढ़ा होगा कॉमर्शियल बैंक का। क्रेडिट क्रिएशन में जो सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है उसको बोला जाता है इनिशियल डिपॉजिट बाय द कमर्शियल बैंक। तो बेटा वो इनिशियल डिपॉजिट ही प्राइमरी डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन डिमांड डिपॉजिट। बेटा डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जो आपकी डिमांड पर कभी भी विड्रॉ किया जा सकता है। या बेटा इसको समझाने के लिए मैं बैच में ये भी बोलता था कि डिमांड डिपॉजिट आपकी डिमांड पर विड्रॉन होने के साथ साथ चेक से भी बेटा कभी भी निकाला जा सकता है। अगर कोई डिपॉजिट चेक से निकाला जा सकता है तो उसको भी हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और अब याद करो बेटा, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट ऐसे दो अकाउंट होते हैं बेटा, जिसमें आप चेक से कभी भी अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन एफडी आरडी में बेटा कभी कोई चेकबुक आपके पास होती नहीं है बेटा। तो डिमांड डिपॉजिट बेटा आप बोल सकते हो सेविंग बैंक और करंट अकाउंट दोनों बेटा डिमांड डिपॉजिट हैं। ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपकी डिमांड पर विड्रॉ किया जा सकता है बैंक से। लो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एल आर आर इज 20%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। अगर एल आर आर 20% है, एल आर आर मतलब लीगल रिजर्व रेशो 20% है, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेटा मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/20%, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 5। तो बेटा यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन नंबर सी 5 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय द ऑप्शन ए इज कैश रिजर्व रेशो, ऑप्शन बी स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशो, ऑप्शन सी इनिशियल डिपॉजिट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बेटा क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक करते टाइम बेटा क्या क्या चीज़ों का यूज़ करता है? सीआरआर का करता है, एसएलआर का करता है, इनिशियल डिपॉजिट का करता है, या सबका करता है? बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट, बैंक सब चीज़ों का यूज़ करता है, क्योंकि इनिशियल डिपॉजिट जब बैंक के पास आएगा तभी बैंक बेटा फर्दर लोन दे पाएगा, और लोन देने के लिए बेटा एलआरआर की अमाउंट बैंक को अपने पास रखनी पड़ेगी बेटा। कुछ पोर्शन उसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है बैंक, और कुछ पोर्शन अपने पास रिटेन रखता है बेटा इन द लिक्विड एसेट। तो बेटा एल आर आर, सी आर आर और एस एल आर से मिलकर बना है। ऑप्शन 1 इज सी आर आर, ऑप्शन बी इज एस एल आर एंड ऑप्शन सी इज इनिशियल डिपॉजिट। तो बेटा सबका ही बैंक को यूज करना पड़ता है क्रेडिट क्रिएशन के टाइम पर, तो यानी कि इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट द कंपोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 के कंपोनेंट बताने हैं मेरे को। बेटा M1 के 3 कंपोनेंट होते हैं, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो बेटा आप कंपोनेंट लिख सकते हो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जिसको हम प्यार से सी से डिनोट करते हैं, प्लस डीडी डिमांड डिपॉजिट ऑफ विद कमर्शियल बैंक, प्लस ओडी अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 6, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बाय ऑप्शन ए राइजिंग रेपो रेट, ऑप्शन बी
राइजिंग रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन सी बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑप्शन डी सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बेटा कहता है सेंट्रल बैंक लोन कैसे बढ़ा सकता है इकोनॉमी में। मेरे को 4 ऑप्शन देता है बेटा, आपको यहां पर एक बड़े काम की बात बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करते हैं हम बाबू, ए और बी ऑप्शन आप देख रहे होंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर है। ऑप्शन सी और डी देखना बेटा क्या लिखा है, बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो बेटा अगर दो चीजें अपोजिट दी हुई हैं एक दूसरे की, दैट मीन्स या तो बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी आंसर होगा या सेलिंग आंसर होगा। ए और बी को तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। एमसीक्यू करते टाइम बेटा हम बहुत बार प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं कि अगर कोई आंसर हो ही नहीं सकता सबसे पहले तो उसको हटाओ। अब बेटा यहां पर ऑप्शन सी और डी एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, तो मैंने ई और ए और बी को तो एलिमिनेट कर दिया, मुझे पक्का पता है कि आंसर सी या डी में से होने वाला है। अब बेटा बाइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी मार्केट में इशू की हुई है, अगर आप उसको बाय कर लोगे तो उसके बदले में आपको इकोनॉमी में पैसा देना पड़ेगा। अगर आप अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय करते हो, इसके बदले में इकोनॉमी में पैसा आएगा, और इकोनॉमी में पैसा आएगा तो बेटा लोन ज़्यादा दिया जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ऑप्शन डी तक जाने की जरूरत ही नहीं है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द मेन सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। कौन मेन सोर्स है मनी सप्लाई का इकोनॉमी में? द ऑप्शन ए इज सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी कमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज गवर्नमेंट। बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेंट्रल बैंक तो है ही है मेजर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, कमर्शियल बैंक भी है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा पब्लिक डीलिंग कमर्शियल बैंक करता है बेटा, तो कमर्शियल बैंक इज ऑल्सो द मेजर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी। Question number 8. The ratio of total deposit that a commercial bank has to keep with RBI is called option A SLR statutory liquidity ratio, option B deposit ratio, option C cash reserve ratio, option D LRR legal reserve ratio। बेटा हर कमर्शियल बैंक को एक मिनिमम परसेंटेज अपने डिपॉजिट का कैप करनी होती है विद आरबीआई, जिसको आप सीआरआर बोलते हो। तो यहाँ पर इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, सीआरआर ही है बेटा उस रेशो का नाम। क्वेश्चन नंबर 9, डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट, बी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड एफडी, सी करंट अकाउंट एंड फिक्स्ड एसेट्स, ई ऑप्शन डी होना चाहिए बेटा ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 के, वहाँ डिमांड डिपॉजिट का मतलब था और यहाँ पूछा जा रहा है डिमांड डिपॉजिट के एग्जाम्पल क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के टाइम पर ही मैं बता चुका हूँ बेटा, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दो ऐसे डिपॉजिट हैं जो जब आप चाहोगे तब विड्रॉ हो सकते हैं बेटा, जो चेक से विड्रॉन किए जा सकते हैं, इसीलिए हम इनको डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रेपो रेट इज द रेट एट विच। बेटा रेपो रेट वो रेट होता है जिस पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। बैंक रेट से ये सेंस में डिफर होता है कि बैंक रेट लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए दिया जाता है, देता सेंट्रल बैंक ही है कमर्शियल बैंक को लोन। तो बेटा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बोलता है ये। ऑप्शन ए कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, नहीं ऐसा कुछ रेपो रेट नहीं होता। कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, बेटा दिस ऑप्शन इज करेक्ट। रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है, और ऑप्शन बी भी इसी चीज का जिक्र कर रहा है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रेडिट मनी। इनमें से कौन सी क्रेडिट मनी होती है? बेटा ऑप्शन पढ़ने से पहले एक और बात बोल देता हूं आपको, जो इंस्ट्रूमेंट कमर्शियल बैंक इशू करता है वो सब ही क्रेडिट मनी होते हैं, जिसमें भी किसी भी तरीके से कमर्शियल बैंक की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी बेटा, वो सब के सब क्रेडिट मनी हो सकते हैं। तो बेटा ऑप्शन ए चेक एंड ड्राफ्ट, ऑप्शन बी प्रॉमिसरी नोट, ऑप्शन सी एक्सचेंज नोट, एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दीज। बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट, सब हो सकते हैं क्रेडिट मनी, इनमें कहीं ना कहीं कोई उधार इन्वॉल्व होता ही है बेटा। चेक में आपने आज किसी को चेक दिया, हो सकता है वो 4 दिन बाद लगाए, 5 दिन बाद लगाए,
तो बेटा इतने दिन का क्रेडिट मिल गया। एक्सचेंज नोट की बात कर लो, प्रॉमिसरी नोट की बात कर लो, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात कर लो, कहीं ना कहीं एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व रहता है इसमें, तो ये सब क्रेडिट मनी के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नियर मनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है बेटा ऐसी चीज़ों का डिस्कशन बहुत कम हुआ है, लेकिन बेटा एमसीक्यूज में तगड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको एक एक लाइन पे फंसाया जा सकता है। बाबू आपसे पूछते हैं इनमें से कौन सी नियर मनी है। नियर मनी मतलब बेटा अप्रोक्सीमेट टू मनी। और मैं एक बात इसको क्लियर कर देता हूं, नियर मनी बेटा वो चीजें होती हैं जो बहुत लिक्विड है, मनी जैसे लिक्विड है, लेकिन बेटा करेंसी फॉर्म में नहीं है। हम उन्हें नियर मनी बोलते हैं बेटा जो लिक्विड है, मनी की तरह लिक्विड है, लेकिन बेटा करेंसी फॉर्म में नहीं होती जो चीजें। ऑप्शन ए बॉन्ड्स, ऑप्शन बी इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑप्शन सी सिक्योरिटीज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। इनमें से तीनों चीजों को बेटा कभी भी बेचकर आप लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि बेटा इन तीनों में गुण है बेटा लिक्विडिटी का, जो कि मनी में होता है, तो इन्हें हम नियर मनी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी द सेंट्रल बैंक में, ऑप्शन ए रिड्यूस CRR, ऑप्शन बी इंक्रीज CRR, ऑप्शन सी सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट, ऑप्शन डी इंक्रीज बैंक रेट। प्यारे बच्चों अभी मैं आपको बता चुका हूं, बहुत सारे एमसीक्यूज में आपको प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, जहां आपको लगता होगा कि जो ऑप्शन करेक्ट नहीं है पहले उनको ही एलिमिनेट कर दो। बेटा ए और बी देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात करते हैं, एक रिड्यूस CRR की बात करता है, एक इंक्रीज CRR की बात करता है। तो बेटा यानी कि इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, तो ऑप्शन सी और डी को मैंने एलिमिनेट कर दिया। अब एक एक करके जज कर लो। पहले ऑप्शन ए को जज करते हैं, रिड्यूस CRR। बेटा अगर CRR कम कर लेगा सेंट्रल बैंक तो क्या इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी या इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी? बेटा बिल्कुल बढ़ जाएगी। मान लो अर्लियर CRR वर 7%, अगर बैंक के पास 10 लाख के डिपॉजिट आते थे पहले, तो 10 लाख का 7%, 70,000 रुपये बैंक को अपने पास यानी कि RBI के पास मेंटेन करना है, बाकी 9,30,000 का वो लोन दे सकता है। अगर आज CRR की परसेंटेज RBI रिड्यूस कर दे और कर दे उसको 4%, तो बेटा अगर अब 10 लाख के डिपॉजिट आए तो सिर्फ 40,000 ही RBI को देना है। आप क्या कर सकते हो, इससे 9,60,000 का लोन दे सकते हो, जो पहले 9,30,000 था। तो 30,000 से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में बेटा पैसा बढ़ जाएगा, लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फॉर लेंडिंग पर्पस इज नोन एज डैश, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। बेटा इट इज अ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन भी यही है बेटा, कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम गवर्न करेंसी इशूइंग इन इंडिया। इसमें से कौन से सिस्टम ऐसा है बेटा जिसकी वजह से हम करेंसी इशू कर पाते हैं इंडिया में? बेटा प्रोपोर्शनेट सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, फिक्स्ड फिड्यूशरी इशू सिस्टम एंड सिंपल डिपॉजिट सिस्टम। बेटा कई ऑप्शन तो ऐसे होंगे इसमें से जो आपने सुने भी नहीं होंगे। याद रखना ये बात, इंडिया में करेंसी इशू करने के लिए हम बेटा मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें RBI क्या करता है बेटा, जितनी करेंसी इशू करता है उसके इक्विवेलेंट बेटा गोल्ड बुलियंस की फॉर्म में बेटा अपने पास रिजर्व रखता है। गोल्ड बुलियन मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो बेटा गोल्ड बुलियन की फॉर्म में रख सकता है, गोल्ड बिस्किट की फॉर्म में रख सकता है, फॉरेन करेंसी की फॉर्म में रख सकता है। आप जब इन चीजों के रिजर्व अपने पास रखते हो तभी करेंसी इशू कर सकते हो, इसे ही हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। नंबर 16, गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड इज नोन एज। बेटा आपके करंट अकाउंट में एक स्पेसिफाइड सम डिपॉजिटेड है, अगर बैंक आपको उससे ज़्यादा निकालने की परमिशन दे देता है तो उसको हम ओवरड्राफ्टिंग बोलते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। हु सर्कुलेट्स ऑल कॉइन्स एंड 1 रुपी नोट इन इंडिया?
बेटा सारी करेंसी प्रिंट करना जिम्मेदारी आरबीआई की है, लेकिन अगर बात करूं मैं कॉइन्स की एंड 1 रुपी नोट, इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्वेश्चन नंबर 18, इंपॉर्टेंट वन बेटा, टिपिकल वन। व्हेन वाज द मिनिमम रिजर्व सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया? बेटा अभी आप मुझसे 2 क्वेश्चन पहले मिनिमम रिजर्व सिस्टम की बात समझ कर आए हो। ये इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था बेटा? ऑप्शंस आर 1947, 1948, 1951 एंड 1957। बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट, और ये आपको बेटा लर्न करना है बाय हार्ट। ये तो बेटा याद रख लो बेटा कि इंडिया में मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1957 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पर बेटा लगभग बोला गया था आरबीआई को कि आपको 200 करोड़ रुपए के गोल्ड बुलियन रखने हैं, इसके रेस्पेक्ट में ही आप करेंसी इशू कर सकते हो। और बेटा उसके बाद ये इक्वलेंट टू करेंसी हो गया, जब बेटा आप जितनी करेंसी इंडियन इकोनॉमी में इशू करोगे उसके बराबर आपके पास गोल्ड बुलियंस होने चाहिए या फॉरेक्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ मनी सप्लाई? बेटा M1 is most liquid measure of money supply, that means option D is correct. M1, M2, M3 and M4 बेटा in the ratio of liquidity होते हैं। M1 is most liquid, M4 is least liquid, तो बेटा यहाँ दिक्कत आएगी नहीं आपको, आंसर इज M1। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया? बेटा एपेक्स बॉडी वो बॉडी होती है जिसके जैसी दूसरी नहीं होती, तो बेटा आरबीआई इज द एपेक्स बॉडी ऑफ इंडिया। आरबीआई जैसा दूसरा कोई बैंक इंडिया में नहीं है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज द राइट ऑफ नोट इशू? बेटा इंडिया में किसको करेंसी इशू करने का राइट है? बेटा आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी जिसको ये राइट दिया गया है, तो ऑप्शन ए मेरे पास सेंट्रल बैंक है और यही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई का फंक्शन है? ऑप्शन ए इशू ऑफ नोट्स, ऑप्शन बी बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड बैंक, ऑप्शन सी सप्लाई एंड कंट्रोल ऑफ मनी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बेटा आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। बेटा सेंट्रल बैंक ये सारे काम करता है बेटा, सोल करेंसी इशूइंग अथॉरिटी भी है, बैंकर्स बैंक गवर्नमेंट बैंक भी है, एज वेल एज बेटा कंट्रोलर एंड सप्लायर ऑफ मनी भी है, तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन? इसमें से क्या चीज बैंक से कंसर्न नहीं रखती? बैंक रेट, फिस्कल डेफिसिट, क्रेडिट क्रिएशन एंड CRR। बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट, फिस्कल डेफिसिट का बैंक से कोई लेना देना नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट की टर्मिनोलॉजी है बेटा, जबकि बैंक रेट, क्रेडिट क्रिएशन, CRR सब बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं, तो ऑप्शन बी फिस्कल डेफिसिट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, नॉन चेकेबल डिपॉजिट आर दोस? बेटा नॉन चेकेबल डिपॉजिट क्या होते हैं? जिनको आप चेक से विड्रॉ नहीं कर सकते। सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट में पड़े हुए पैसे को आप चेक से विड्रॉ कर सकते हो। तो बेटा देखते हैं क्या होता है नॉन चेकेबल डिपॉजिट। ऑप्शन ए देता है अगेंस्ट विच नो चेक कैन बी ड्रॉन एट एनी टाइम, तो बेटा ऑप्शन ए दिखने में करेक्ट है। अगेंस्ट विच नो मनी कैन बी विड्रॉन, बेटा ऑप्शन बी भी दिखने में करेक्ट है, क्योंकि बेटा आप एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद ही पैसा निकाल सकते हो, चेक से पैसा निकालना आपको अलाउड नहीं होता बेटा। ऑप्शन सी विच कैन बी कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट, बेटा नॉन चेकेबल डिपॉजिट का बेस्ट एग्जांपल एफडी और आरडी होते हैं, और ऑप्शन सी में बेटा एग्जांपल देता है एफडी, और ऑप्शन डी कहता है ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ऑप्शन ए बी सी सब करेक्ट हैं, तो यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज इंक्लूडेड इन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मनी का प्राइमरी फंक्शन है? ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी मेजर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू दोनों ही बेटा मनी के प्राइमरी फंक्शन हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू बेटा मनी का सेकेंडरी फंक्शन है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा मनी का फंक्शन नहीं है?
ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन बी प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्शन सी स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ऑप्शन डी यूनिट ऑफ अकाउंट। बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, ये तीनों ही मनी के फंक्शन होते हैं। मनी इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी में बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू के भी सारे गुण हैं। मनी ने बेटा अकाउंट की मेंटेनेंस को फैसिलिटेट किया है। तो ऑप्शन बी प्राइस स्टेबिलिटी इज द रॉन्ग ऑप्शन, सॉरी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बेटा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27, विच इज द एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। इनमें से कौन सा फंक्शन कमर्शियल बैंक एजेंट के तौर पर परफॉर्म करता है। बेटा एजेंसी वर्ड एजेंट वर्ड से बना है, तो कमर्शियल बैंक इसमें से कौन सा फंक्शन हमारे एजेंट के तौर पर परफॉर्म करता है। एडवांसिंग लोन, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्ट एज अ ट्रस्टी एंड लॉकर फैसिलिटी। बेटा ऑप्शन ए और बी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाऊं तो ए और बी को तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगा। ये प्राइमरी फंक्शन है बेटा किसी भी कमर्शियल बैंक के, और ये कोई एजेंसी फंक्शन नहीं होते। एक्ट एज अ ट्रस्टी और लॉकर फैसिलिटी में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है आपको। वैसे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्ट एज अ ट्रस्टी। लॉकर फैसिलिटी इज द जनरल यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। क्वेश्चन नंबर 28, क्रेडिट मनी इज इंक्रीज्ड व्हेन CRR। बेटा क्रेडिट मनी मतलब लोन। लोन कब बढ़ाया जा सकता है, जब CRR कम हो, ज़्यादा हो, दोनों हो या कुछ भी नहीं हो। तो बेटा ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर CRR की परसेंटेज को आप कम कर लोगे तो बेटा आप ज़्यादा लोन दे सकते हो इकोनॉमी में। और ऐसा ही क्वेश्चन बेटा दूसरी लैंग्वेज में अभी मैं पहले करा कर आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, द फुल फॉर्म ऑफ ATM इज एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन और बोथ ए एंड बी। द ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बेटा ATM ऑटोमेटेड है, वहाँ कोई टेलर की जरूरत नहीं है। जैसे बैंक ब्रांच में टेलर बैठे होते हैं बेटा, वैसे ATM एक ऑटोमेटेड टेलर है। तो बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 29 के बाद अब हमारे हॉट्स क्वेश्चन तैयार हैं आपके लिए। बाबू ये सबसे तगड़े क्वेश्चन में से एक है, इनकी प्रैक्टिस बड़ी जरूरी है, तो आप बेटा इनकी प्रैक्टिस एक बार बहुत अच्छे से करके जाना। बाबू कहता है हाई पावर्ड मनी इंक्लूड। बेटा ऑप्शन पढ़ने से पहले ही हाई पावर्ड मनी के बारे में आपको बता देता हूं। हाई पावर्ड मनी बेटा वो सारी करेंसी है जो RBI ने आपको इशू की है। जितनी भी करेंसी इकोनॉमी में दिखाई दे रही है सब हाई पावर्ड मनी है। इसका कॉम्पोजिशन कैसे बनता है। बेटा पब्लिक के पास जितने करेंसी कॉइन्स हैं, एक तो वो, दूसरी बात कमर्शियल बैंक ने सेंट्रल बैंक के पास जितना CRR मेंटेन किया हुआ है, दूसरा वो, और तीसरा बेटा जितना कमर्शियल बैंक ने लोन दिया हुआ है बेटा इकोनॉमी में। बाबू इन तीनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो हाई पावर्ड मनी बन जाती है। तो बेटा इसको प्यार से हम बोलते हैं C+RR+ER। सी मतलब करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, RR मतलब रिक्वायर्ड रिजर्व विद RBI। हर कमर्शियल बैंक को RBI के पास एक रिक्वायर्ड रिजर्व मेंटेन करना होता है, इसको आप प्यार से CRR बोलते हो बेटा। हाई पावर्ड मनी में हम इसको RR बोलते हैं, रिक्वायर्ड रिजर्व, प्लस ER मतलब जितना कमर्शियल बैंक ने लोन दिया हुआ है जनरल पब्लिक को, बेटा इसको हम एक्सेस रिजर्व बोलते हैं, ER। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन यहां पर हो जाता है ऑप्शन बी, C+RR+ER। क्वेश्चन नंबर 31, इंपॉर्टेंट वन। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए पेपर स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी मेटालिक स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी क्रेडिट मनी स्टैंडर्ड। बेटा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी मेटालिक स्टैंडर्ड। पुराने टाइम में बेटा राजाओं के जमाने में, राजा एम्परर होते थे बेटा, उनके ज़माने में बेटा मेटल के सिक्के या गोल्ड के सिक्के चला करते थे जो करेंसी माने जाते थे। आज की तारीख में इंडिया में इसका कोई यूज़ नहीं है बेटा। इंडिया में पेपर स्टैंडर्ड चलता है, आज भी बेटा प्रिंटेड करेंसी है। तो बेटा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मनी एवोल्यूशन। बेटा मनी एवोल्यूशन का करेक्ट ऑर्डर क्या है। बाबू ए ऑप्शन कॉमोडिटी मनी, देन पेपर मनी, देन मेटल मनी। ऑप्शन बी कॉमोडिटी, मेटल, पेपर, क्रेडिट मनी। ऑप्शन सी क्रेडिट मनी, मेटल मनी, पेपर मनी। बेटा और डी कहता है नन ऑफ द अबव। बाबू ऑप्शन बी करेक्ट है। पहले सबसे पहले बार्टर सिस्टम था जहाँ कॉमोडिटी मनी थी बेटा, जिसको हम कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी मार्केट बोलते हैं बार्टर सिस्टम में।
फिर बेटा मेटल मनी, राजाओं का जमाना आया बेटा, राजाओं के ज़माने में बेटा अलग अलग सोने तांबे के सिक्के चले बेटा, मेटल मनी। उसके बाद प्रेजेंटली बेटा पेपर मनी तो चल रही है, उसके अलावा क्रेडिट मनी भी चल रही है। क्रेडिट मनी बेटा जो कमर्शियल बैंक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, जस्ट लाइक चेक, डिमांड ड्राफ्ट, बेटा इनको हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। और अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो आज की तारीख में हम प्लास्टिक मनी पर भी पहुँच चुके हैं। प्लास्टिक मनी मीन्स डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। तो बेटा मेरे हिसाब से तो सीक्वेंस ये है, कॉमोडिटी मनी, मेटल मनी, पेपर मनी, क्रेडिट मनी एंड प्लास्टिक मनी टू। ठीक है ना बाबू। अगर आप मैं पूछूं लेटेस्ट स्टेज क्या है बेटा, तो लेटेस्ट हम बेटा प्लास्टिक मनी तक जा चुके हैं बेटा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड तक हम पहुंच चुके हैं। नंबर 33, क्रेडिट कार्ड इशूड बाय बैंक। ऑप्शन ए encourage consumer spending, option B increase aggregate demand in the economy, option C both A and B, and option D none of these। बेटा क्रेडिट कार्ड जो बैंक इशू करता है उसमें बिना आपके अकाउंट में पैसे हुए आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो, और बेटा इसकी वजह से ए और बी दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी बैंक बढ़ाना चाहता है, एज वेल एज इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड भी इससे इंक्रीज हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में टोटल 17 लाख करोड़ हैं और 4 लाख करोड़ की लिमिट के क्रेडिट कार्ड इशूड हैं, तो बेटा 21 लाख करोड़ की मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में है, यानी कि कंज्यूमर 21 लाख करोड़ की डिमांड कर सकता है। तो बेटा मेरे हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाय सप्लाई ऑफ मनी वी मीन money deposited into bank, money available with the public, deposited with post office saving bank, और D all of these। बेटा जब आपने मनी सप्लाई और उसके डिफरेंट मेजर्स पढ़े होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पर आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज होगा। खाली बेटा वो मनी सप्लाई नहीं होती जो पब्लिक के पास है, या खाली वो मनी सप्लाई नहीं होती जो बेटा बैंक के पास पैसे जमा किए हैं। तो जो चाहे पब्लिक के पास है, चाहे आपने बैंक में जमा किया है, चाहे पोस्ट ऑफिस में जमा किया है, ये सब ही मिलाकर मनी सप्लाई का पार्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नरासिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट। बेटा इसके बारे में मैं हल्की सी चर्चा पहले करना चाहता हूं आपके साथ, फिर ऑप्शन रीड करेंगे। बेटा नरासिम्हम कमेटी बाबू 1991 में बनी थी, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे। बाबू 1991 में जब एलपीजी आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आया, उसी टाइम पर नरासिम्हम कमेटी ने बैंकिंग स्ट्रक्चर की वीकनेस को डिस्कस किया था बेटा, और बैंकिंग स्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट लाने के लिए बेटा उस टाइम पर बैंकिंग स्ट्रक्चर को भी ट्रांसफॉर्म किया गया था। तो बेटा नरासिम्हम कमेटी ने क्या किया था, 1991 में बैंकिंग स्ट्रक्चर की वीकनेस बताई थी बेटा, एक रिपोर्ट सबमिट की थी। दोबारा 1998 में इस कमेटी को दोबारा बनाया गया था। उस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे, और उस टाइम पर बेटा अगेन इसने कुछ ना कुछ वीकनेसेस का डिस्कस किया था। 1991 में भी बेटा हमने रिफॉर्म किए थे बैंकिंग स्ट्रक्चर में, एज वेल एज बेटा 1998 में भी हमने बैंकिंग रिफॉर्म किए थे। उसके बाद से इंडिया के बैंक में काफ़ी इंप्रूवमेंट आया। तो बेटा आप ये सब डेटा याद रखेंगे कि नरासिम्हम कमेटी फर्स्ट टाइम 1991 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, सेकेंड टाइम 1998 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। फर्स्ट टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, सेकेंड टाइम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी थे, और नरासिम्हम कमेटी बैंकिंग स्ट्रक्चर की वीकनेसेस से रिलेट करती है। इन्होंने सजेस्ट किया था इंप्रूवमेंट इन द बैंकिंग। तो ये सब बातें बेटा रिलेट करती हैं नरासिम्हम कमेटी से। बेटा क्वेश्चन नंबर 35, नरासिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू व्हाट? इंप्रूवमेंट इन टैक्सेशन, इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग, इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर और इंप्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इंप्रूवमेंट इन बैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? बेटा यहां आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है, फंसना मत बेटा। कहता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है। इसने सेंट्रल बैंक नहीं पूछा बच्चों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पूछा है। सेंट्रल बैंक तो आरबीआई है बेटा, लेकिन अगर बोलते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेटा इंडिया में कमर्शियल बैंक का नाम है, जिसकी ऑल ओवर इंडिया बेटा काफ़ी ब्रांचेस भी दिखाई देती हैं आपको। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इस क्वेश्चन को बेटा ढंग से पढ़कर जाना
कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में कॉमर्शियल बैंक का नाम है। आप फर्स्ट मत जाना, आरबीआई मत लिख देना बेटा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज ट्रू फॉर द सेंट्रल बैंक? ऑप्शन ए, एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। ऑप्शन बी, इशू करेंसी। ऑप्शन सी, रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट। एपेक्स बॉडी होने के साथ साथ करेंसी भी इशू करता है और रेगुलेट भी करता है एंटायर बैंकिंग एंड द मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री। तो बेटा सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन ही ऐसी है। बाबू क्वेश्चन नंबर 38, विच टाइप ऑफ करेंसी इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक अगेंस्ट? बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, A1 इज करेंसी, B1 इज क्रेडिट मनी, C1 इज कॉइन एंड D ऑल ऑफ दीज। बहुत बच्चे कंफ्यूज होकर बेटा ऑप्शन डी करेक्ट कर देंगे, जबकि बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है। सेंट्रल बैंक कौन सी करेंसी इशू करता है बेटा? सॉरी, पेपर मनी होना चाहिए बेटा। ऑप्शन ए पेपर करेंसी होना चाहिए। तो बेटा आप ऑप्शन को करेक्ट कर लेना, इट इज अ पेपर करेंसी। ऑप्शन बी क्रेडिट मनी, बेटा क्रेडिट मनी इज इशूड बाय कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो इंस्ट्रूमेंट इशू करता है उन्हें हम क्रेडिट मनी बोलते हैं। ऑप्शन सी कॉइन है बेटा, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। तो बेटा सेंट्रल बैंक सिर्फ पेपर करेंसी इशू करता है। ऑप्शन ए शुड बी पेपर करेंसी एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट, पेपर करेंसी। चलो जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 39, विच वन इज ट्रू? बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक इज रेडी टू गिव क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक। बेटा ऑप्शन ए देखने में करेक्ट है। ऑप्शन बी, बैंक रेट एंड इंटरेस्ट रेट आर डिफरेंट। बेटा ऑप्शन बी कहता है बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंट होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है बेटा। बैंक रेट वो रेट होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक को लोन मिलता है सेंट्रल बैंक से, या जिसपे बेटा आप बोल सकते हो सेंट्रल बैंक लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को। इंटरेस्ट रेट वो रेट होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देता है। तो बेटा क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। कहता है बैंक रेट इज द डिस्काउंट रेट ऑफ सेंट्रल बैंक। बेटा ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बैंक रेट बेटा डिस्काउंटेड रेट होता है सेंट्रल बैंक का। सेंट्रल बैंक कह रहा है कॉमर्शियल बैंक को मैं आपको 9% पे लोन करूंगा, 9% इज द बैंक रेट, और बेटा कॉमर्शियल बैंक आगे जनरल पब्लिक को 12% पे लोन दे रहा है। तो 12% इज द इंटरेस्ट रेट। तो बेटा आपको ये भी पता लग रहा होगा इस स्टेटमेंट में बेटा बैंक रेट एक डिस्काउंटेड रेट है, इंटरेस्ट रेट से हमेशा इसकी परसेंटेज काफ़ी कम होती है बेटा। तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 40, आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन। बेटा इस स्टैट्स को आपने लर्न करना है बाय हार्ट। बाबू आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, इसे आप याद जरूर कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव मेथड है बेटा? वेरिएशन इन सीआरआर ऑफ बैंक, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएशन इन द बैंक रेट। बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट, रेस्ट्रिक्शन ऑन कंज्यूमर क्रेडिट। चाहे बेटा वो क्रेडिट राशनिंग से हो, चाहे बेटा आप बोल सकते हो मॉरल सुएशन हो, आरबीआई ऑर्डर से भी अगर कंज्यूमर के क्रेडिट को कंट्रोल कर सकता है और आरबीआई बेटा रिक्वेस्ट भी कर सकता है। वो दोनों ही, चाहे ऑर्डर दे आरबीआई चाहे रिक्वेस्ट करे, बेटा ये दोनों ही क्वालिटेटिव मेथड होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, विद विच नरसिम्हम कमेटी इज रिलेटेड टू? नरसिम्हम कमेटी किससे रिलेट करती है? बेटा इट इज रिलेटेड विद बैंकिंग रिफॉर्म। ऑप्शन बी बैंकिंग रिफॉर्म इज अ करेक्ट ऑप्शन। Question number 43, in which year the second Narasimham committee was constituted? बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टैट दिया था। फर्स्ट टाइम नरासिम्हम कमेटी 1991 में बनी थी, सेकेंड टाइम इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 1998। तो ऑप्शन डी 1998 हमारे सामने है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। नंबर 44, हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम? इंडियन बैंकिंग सिस्टम का बेटा कस्टोडियन कौन है? बेटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द पापा ऑफ ऑल बैंक, इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। तो बेटा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेक्ट हो जाता है। बाबू अगर आप प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन भी लगाओगे ना तो सी और डी तो ऑप्शन नजर ही नहीं आएंगे। एलआईसी और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का क्या काम बेटा यहाँ पर? ऑप्शन बी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें
बेटा वो एक कमर्शियल बैंक है, वो सारे इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का कस्टोडियन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45, इस स्टैट को भी बेटा बाय हार्ट आपको लर्न करना पड़ेगा। आपसे पूछता है 14 बिग शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन। बेटा इंडिया में 14 कमर्शियल बैंक का नेशनलाइजेशन कब किया गया? बेटा इन द ईयर 1969 ये ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन सी हमारे पास 1969 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विच इज एसोसिएटेड विद रिफॉर्म इन अ बैंकिंग सेक्टर। इनमें से कौन सी चीज बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेट करती है? ए ऑप्शन ईयर 1991, बी ऑप्शन नरासिम्हम कमेटी, सी ऑप्शन वाई वी रेड्डी कमेटी एंड डी ऑप्शन ओनली ए एंड बी। तो बेटा मेरे हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। 1991 में पहली बार बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म हुए थे और वो बेटा नरासिम्हम कमेटी के सजेशन पर हुए थे। तो बेटा ऑप्शन डी इज वेरी करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द गार्जियन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। बेटा अभी मैंने एक ऐसा क्वेश्चन 44 कराया जिसमें वर्ड कस्टोडियन था और अब वर्ड गार्जियन है। दोनों में बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता। बेटा गार्जियन हो चाहे कस्टोडियन हो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ मनी। बेटा जनरली मनी उसको बोला जाता है विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैविंग अ फीचर ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड एक्ट एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा मनी में ये 4 मेन फीचर होते हैं जो इसकी डेफिनेशन में भी लिखे जाते हैं। ऑप्शन ए विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन बी एनी गुड्स विच इज एक्सचेंज फॉर गोल्ड एज अ फिक्स्ड रेट। ऑप्शन सी एनी गुड्स विच इज एक्सेप्टेबल टू द बैंक। ऑप्शन डी एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर बेटा मैं प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन लगाऊं तो ऑप्शन बी और सी तो वैसे ही दिखाई नहीं देंगे मुझको। ऑप्शन ए और डी में कंफ्यूजन जरूर हो सकती है कि एक चीज़ बोलता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है और एक ऑप्शन बोलता है स्टोर ऑफ वैल्यू मनी है। तो बेटा आपको बता देता हूं, सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज को। वैसे तो बेटा मनी में चारों फीचर होते हैं लेकिन कभी इन चारों में से ही बेटा ऑप्शन दे दे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज अगर फीचर है तो बेटा हम उसको मनी बोलेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ M1। इसमें से कौन सा M1 का कंपोनेंट है? याद करो थोड़ी देर पहले मैंने M1 के कंपोनेंट बताए थे आपको। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक मैंने बात करी, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद RBI। ये 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा M1 के और मुझे ऑप्शन ए बोलता है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, ऑप्शन बी बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑप्शन सी टाइम डिपॉजिट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी M1 का कंपोनेंट नहीं दिखाई दे रहा। ऑप्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 50, बैंक मनी इज द मनी विच इज प्रिंटेड बाय RBI, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड नन ऑफ दीज। देखो बेटा बाबू बैंक मनी किसको बोला जाता है? बाबू कमर्शियल बैंक जो बेटा क्रेडिट क्रिएशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम बैंक मनी बोलते हैं। बेटा जो वो पैसे लेकर इनिशियल डिपॉजिट लेकर पैसे से पैसा बनाते हैं उसे हम बैंक मनी बोलते हैं। बैंक मनी वो नहीं होता बेटा जो RBI प्रिंट करके आपको देता है। बैंक मनी वो मनी होता है बेटा जो क्रेडिट क्रिएशन में जनरेट होती है। तो बेटा अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। प्यारे बच्चों अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही मैं और वीडियो लेकर आऊँ, बहुत सारे MCQs आपके लिए अपलोड करूँ जो आपको हेल्प करें नवंबर और दिसंबर CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो बेटा आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना, कमेंट कर देना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।